आम आदमी पार्टी अपने पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में फिलहाल 3 नाम हैं जो सबसे आगे चल रहे हैं, जिसमें से तो एक खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही शामिल थे, यानी कि सौरभ भारद्वाज। वो 3 चेहरे इस वक्त आपके सामने रख रही हूं। पहला चेहरा आतिशी का है, दूसरा सौरभ भारद्वाज का है और तीसरा चेहरा कैलाश गहलोत का है। ये तीनों ही दिल्ली सरकार में मंत्री के पद पर हैं और उनकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मन में क्या चल रहा है, ये अभी किसी को नहीं पता। सवाल ये है कि वो इन्हीं तीनों में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर कोई नया चेहरा लाकर वो चौंका देंगे, इस पर हमारी भी नजर है। फिलहाल अभी 3 जो चेहरे सामने हैं, उनमें से सीएम की रेस में आतिशी का नाम सबसे आगे चल रहा है। आतिशी इस वक्त दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री हैं। दिल्ली सरकार में जो सारी बड़ी जिम्मेदारियां हैं वो उनके पास है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की भरोसेमंद कही जाती हैं। आतिशी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों का भरोसेमंद कहा जाता है। अधिकारियों के साथ आतिशी का तालमेल भी बेहतर है। ऐसे में अगर आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती है तो ऐसे में वो सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद तीसरी महिला सीएम होंगी। सीएम की दौड़ में अगला नाम है सौरभ भारद्वाज का। उनके बारे में भी आज जानकारी आपके सामने रख दें। दिल्ली सरकार के तेज तर्रार मंत्री और प्रवक्ता के तौर पर जाने जाते हैं। जब से पार्टी के नेता एक एक करके जेल गए, तब से पार्टी में आतिशी के साथ साथ दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रमुखता से पार्टी को संभाला और हमेशा फ्रंट फुट पर दिखाई दिए। युवा होने के साथ साथ सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में हेल्थ के साथ साथ कई अहम विभाग और संभाल रहे हैं। लेकिन चैलेंज ये है कि सौरभ भारद्वाज की अधिकारियों के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। सीएम बने तो सरकार का काम हो सकता है अटके। अरविंद केजरीवाल के प्रमुख सिपह सलार तो हैं, लेकिन अधिकारियों के साथ तालमेल की कमी जरूर है। अब सीएम पद की रेस में जो तीसरा नाम है वो है कैलाश गहलोत। छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं। कैलाश गहलोत दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं और काफी लो प्रोफाइल रहते हैं, लेकिन उन्हें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का वफादार माना जाता है। कैलाश गहलोत नजफगढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने साल 2015 में यहां से पहला चुनाव जीता था। कैलाश गहलोत जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं। दिल्ली के जाट समाज में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी कैलाश गहलोत को मुख्यमंत्री बनाती है तो हरियाणा चुनाव में भी पार्टी को इसका फायदा हो सकता है। सीएम कौन बनेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आम आदमी पार्टी की जब तक सरकार रहेगी वो दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। लेकिन आज सबसे जरूरी हमारे लिए ये है जनता का फैसला। हम चाहते हैं कि अभी चुनाव की घोषणा हो और जनता अपना जनादेश दे कि क्या उनको लगता है अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। जब किसी विधानसभा का 6 महीने से कम समय रहता है तो केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन कभी भी चुनाव करवा सकते हैं। तो अगर चुनाव आयोग चाहे तो आज चुनाव की घोषणा कर सकती है।